बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमियों, हम श्रवण कर रहे हैं अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दादा गुरुदेव जी के इरशाद। अब हम आगे के इरशाद श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम से इनका रसपान कीजिएगा। बहुत ही सुंदर इरशाद आ रहे हैं। जो आगे का इरशाद है 40 नंबर से हमने 39 तक श्रवण किए। अब 40 से शुरू करते हैं। दादा गुरुदेव जी ने एक रोज़ फरमाया कि हम जयपुर में एक लाला साहब के मकान पर गए। वहाँ एक फ़कीर कंबलपोश भी ठहरे हुए थे। इत्तेफाक से उस रोज़ लाला साहब के साहबजादे को कैं होने लगी। बहुत इलाज किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो लाला साहब ने कंबलपोश से अर्ज किया तो उन्होंने उसी जगह ज़मीन से कुछ चीज़ उठाकर पानी में घोलकर लाला साहब को दे दी कि बच्चे को पिला दो। उसके पिलाते ही फ़ौरन कैं बंद हो गई। अब बाद में लाला साहब ने, जैसा कि अक्सर मालूम है, फ़कीर साहब से दरियाफ़त किया कि महाराज अब तो इसको कैं नहीं होगी। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब कैं ना होगी और आइंदा जब कभी कैं हो, फिर इसकी ज़िंदगी की उम्मीद नहीं है। तो उस रोज़ से अब तक फिर उनको कभी कैं नहीं हुई। तो एक रोज़ एक कश्मीरी पंडित ने उसका तजरिया करने के वास्ते एक गिलास में पानी भरा और बहुत सी मक्खियाँ मारकर उसमें डाल दी। फिर कुचलकर सतब गिलास में निकाल ली। हमने दरियाफ़त किया कि पंडित साहब आप ये क्या कार्रवाई कर रहे हो? तो जवाब दिया कि एक दवा के वास्ते दरकार है, और अपने नौकर से कह दिया कि अगर आज वह लाला साहब आकर पानी मांगें तो तुम मत लाना, हम खुद उनको पिलाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद लाला साहब आए और नौकर से पानी मांगा। तो पंडित साहब खुद उठकर उसी गिलास के पानी में शरबत बनाकर ले आए और उनको पिला दिया। फिर इस बात के मुंतज़िर रहे कि अब कैं होती है या नहीं होती। हालांकि लाला साहब 3-4 घंटे लगातार बैठे रहे, मगर उनको कैं नहीं हुई। बाद में मैंने पंडित साहब से कहा कि आपने बड़ा गज़ब किया है। अगर मान लो कि कैं हो जाती तो उनके वास्ते तो मौत का सामना था। ऐसी आजमाइश दुरुस्त नहीं है। तो वह भी अपने दिल में बड़े परेशान हुए। जब श्री महाराज यह फरमा चुके थे दादा गुरुदेव, तो एक साहब ने यह दरियाफ़त किया कि यह फ़कीर कौन थे। तो आपने फरमाया कि यह वही कंबलपोश थे जिनका अक्सर दिल्ली में क़याम रहता है। यह महात्माओं की आखिरी मंजिल तक पहुँचे हुए हैं, यहाँ तक कि दुनिया भर के खजाने और हर एक जड़ी बूटियों का गुण और उनका कुल प्रभाव उन पर प्रकट था। कोई चीज़ उनसे छिपी हुई नहीं थी। यह वह दर्जा है कि जहाँ बिना कोशिश और मेहनत के धार्मिक कट्टरता वगैरह खुद ब खुद विनष्ट हो जाते हैं। लिहाजा उनका भी यही हाल था। चूँकि बाहरी नियमों से आज़ाद थे,
तो इसलिए अहले इस्लाम का तो इन पर विश्वास कम था, मगर अहले हुनूद यानी कि दिल्ली के मान्य लोग उनको बड़े भगत थे उनके। तो हालांकि अपने तन पर तो सिवाय कंबल दूसरी चीज़ नहीं थी, मगर ये हाल था कि राह चलते अगर किसी हिंदू दुकानदार से वह कह देते कि फलां शख्स को 10 सेर मिठाई दे दे, तो वो सिर आँखों पर उनकी बात आज्ञा पालन कर देता था। मगर यह भी उसको फ़ायदा पहुँचाए बगैर नहीं रहते थे, किसी न किसी तरह से उनको 10 गुना फ़ायदा पहुँचा देते थे। गोया हर तरह से कामिल, पूरन व पूरे फ़कीर थे। यानी अगर किसी को चलते चलते कुछ कह दिया कि इसको ये चीज़ दे दे, वो दे देता था। और जिसने चीज़ दी है फिर उसको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा किए बिना रहते नहीं थे, यानी उसका भी काम करते थे कोई ना कोई। तो एक रोज़ फिर कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिस वक्त जयपुर पधारे और महाराज राम सिंह जी से मिलना चाहा, तो कुल ब्राह्मणों ने जमा होकर इस बात की कोशिश की कि महाराज साहब उनसे ना मिलें, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों में किसी का हौसला नहीं है कि जो स्वामी जी से वाद विवाद कर सके। और महाराज साहब ऐसे सत्य प्रिय हैं कि स्वामी जी से मिलने पर अगर मूर्ति पूजन के खंडन का उनको निश्चय हो गया तो कुल मंदिरों की ईंट से ईंट बजवा देंगे। तो इसलिए कुल ब्राह्मण जमा होकर महारानी साहिबा के पास गए और अर्ज़े हाल किया कि हम लोगों में से किसी को स्वामी जी के साथ वार्तालाप करने की सामर्थ्य नहीं है, तो अगर आप महाराज साहब को मिलने से ना रोकेंगी तो मूर्ति पूजा का नाम मिटा देंगे। गरज बड़ी महारानी साहिबा यानी महाराज राम सिंह की वालिदा ने महाराज साहब को बुलवाकर सख्त ताकीद कर दी कि स्वामी जी से ना मिलें। कुछ अरसा क़याम करके स्वामी जी वहाँ से जोते रवाना हो गए। तो कि गुसाई गोकुलपुरी जी महाराजा माधो सिंह वालिये जयपुर के गुरु से भी मिलने का संयोग हुआ, तो बड़ी खातिर से पेश आए। उनके हालात भी अजीब हैं। जब ये छोटे थे तो इनके जो वालिदैन का शरीर बरत गया, तो यह अपने बड़े भाई के पास रहते थे। इनकी जो भावज का सलूक इनके साथ बहुत ही ख़राब था। तो एक रोज़ वह बहुत ही बुरी तरह से पेश आई और शाम को जब इनके बड़े भाई आए तो उनसे भी शिकायत की कि उन्होंने भी उसकी जो तरफदारी करके इनको जो है बुरा भला कहा है। इस बर्ताव से इनके दिल पर ऐसी सख्त चोट लगी कि आत्महत्या का सिर पर जो भूत उतारू हो गया और मकान के ऊपर से जाकर वहाँ से नीचे गिर पड़े। तो वहाँ एक अजीब घटना पेश आई। ज़मीन पर गिरने से पेशातर इनको ऐसा मालूम हुआ कि किसी शख्स ने हाथों पर रोककर इनको ज़मीन पर खड़ा कर दिया है। जब आंखें खोलकर इन्होंने उसकी तरफ देखा तो वह एक शख्स जिसका सदाशिव का सा भेष है सामने खड़ा है। उसने इनसे कहा कि बच्चा, ऐसी जो हरासानी की क्या बात है, यानी ऐसी चिंता की क्या बात है कि तुमने प्राण हवन करने की ठान ली। अब जिस बात की तुम फिक्र करते हो उसकी तकलीफ़ तुमको आइंदा से नहीं होगी और ना किसी के मोहताज होगे, यानी किसी के आश्रित नहीं होंगे आप। और एक यह इजाज़त भी हमारी तरफ से है कि 2 बातें तुम्हारी पूरी होंगी। यदि 2 बातों के वास्ते तुम
जिससे जो कुछ कह दोगे वह वचन तुम्हारा खाली नहीं जाएगा। यह कहकर वह सूरत ज्योति अंतर्ध्यान हो गई। तो फिर कहा कि गोसाई गोकुलपुरी जी के 2 वचनों का वरदान मिला था। तो उनमें से एक तो उन्होंने महाराज साहब ग्वालियर से कहा था कि तुम्हारे घर में लड़का होगा, तो वह पूरा हुआ। और दूसरा महाराज माधो सिंह जी का, जब वह जयपुर की रियासत से निकलकर वृंदावन में रहते थे, उस वक्त उन्होंने फरमाया था कि तुमको राज मिलेगा, वह भी सिद्ध हो गया। तो फिर एक रोज शेर इन्होंने पढ़ा कि एकन को देत फिराय के, एकन को बैठे देत हैं, एकन को मांगे ना देत, एकन को देत ना लेत हैं। और फरमाया कि महाराज राम सिंह जी वालिए जयपुर ने असलियत की तलाश में 1000 तरह से कोशिशें की और लाखों रुपए व्यय किया। कि उनका नियम था कि हफ्ता में एक दिन, विशेषतः बृहस्पतिवार, हर मजहब और वर्ग के आदमियों का दरबारे आम होता था। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को, थर्सडे को, और उसमें हर शख्स अपने असूलों का बयान करता। तो उस पर बहस जो थी, मुबाहिसा होने के बाद जो बात दुरुस्त मालूम होती थी, उसको बिना कट्टरता के मंजूर ग्रहण करते थे। और इसी तरह ही कार्रवाइयाँ जारी रही। और ताहम फिर भी राहे सत्य मार्ग का पता न मिला। तो इसकी वजह ये हुई कि जो लोग दौलत और रुपए के लालची मिले, वे खुद उस राह से वाकिफ़ नहीं थे, तो उनको क्या लाभ व फ़ायदा पहुंचाते। और मर्दाने खुदा यानी ईश्वर के भक्तों में उन्होंने इसको तलाश नहीं किया। आखिर वक्त में उन्होंने बीवी नवाज़न को, जो एक बड़ी महात्मा थी, याद किया। लोग बाग उनको बुलाने गए थे, मगर वह उस वक्त नहीं आई। जब सब लोग बहुत पीछे पड़े हुए, तो उन्होंने ये अल्फाज कहे कि बदबू आती है, बदबू आती है, और वहाँ से उठकर चल दी और महात्मा साहब से मिलने नहीं आई। तो फिर एक रोज़ जयपुर में हाफिज़ जी त्यागी बड़े ऊंचे दर्जे के महात्मा थे। उनकी आँख की शक्ति बहुत ज़्यादा थी, यानी अगर किसी पर नाराज या खुश होकर देख लिया तो बस रंग दिया, तो फिर वह दुनिया के काम का पूर्णतः ना रहता। विभोर होकर कपड़े फाड़कर निकल जाता था। कि जयपुर में जो हकीम मोहम्मद शाहजी गृहस्थी भी बड़े अच्छे बुजुर्ग थे। जिस किसी को उपदेश करते थे तो बासिलसिला कार्रवाई करते थे। आँख की जो शक्ति हाफिज जी को उपलब्ध थी, वह उनको भी हासिल थी, मगर उनका इस्तेमाल करना और किसी के दुनिया के आगे काम बिल्कुल तबाह कर देने, यह उनको मुनासिब मालूम नहीं होता था। तो उनकी कुल कार्रवाई व्यवहारिक थी। इस वजह से जो हाफिज़ जी की निस्बत उनका दर्जा किसी कदर बढ़ा हुआ था। तो उनको महाराजा साहब जयपुर की तरफ से 4 रुपये रोज़ाना की जागीर मिली हुई थी। कि जब हम जयपुर में थे, दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं, उस वक्त वहाँ 3 शख्स, अहले इस्लाम, हकीम मोहम्मद शाहजी गृहस्थी और हाफिज़ जी त्यागी और बीबी नवाज़न, और 5 शख्स अहले हनूद अच्छे महात्मा थे। एक स्वामी अनंतपुरी जी, और दूसरे स्वामी गणेशपुरी जी, फिर भगवान दास जी मस्त व आज़ाद, और सामल दास जी साकिन निवासी सड़वा, और भारती जी।
अंतिम नाम वाले। 2 महाशय तो मामूली दर्जे में थे और भगवान दास जी, स्वामी अनंतपुरी जी व गणेशपुरी जी जो थे वो कुछ दर्जे में कम थे। इन सब में स्वामी अनंतपुरी जी आला दर्जे के आदमी थे, तो उनको इस बात का शौक था कि औरों को कुछ बतावें और उपदेश करें, मगर मान अपमान का ख्याल बिल्कुल मर गया था। यहाँ तक कि अगर ये ज़मीन पर बैठे हों और कोई शख्स उठकर चारपाई वगैरह पर बैठ जाए तो इनको जरा भी ख्याल नहीं था। अन्य किसी व्यक्तियों में यह बात नहीं थी, मगर इन सब की निस्बत अहले इस्लाम कुछ बड़े हुए दर्जे के ये फ़कीर थे। स्वामी अनंतपुरी जी महाराज बहुत पहुँचे हुए थे। दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं, देखो किसी साधु संत के आगे अगर वो नीचे बैठे हों तो उनके आगे कोई चेयर पर या चारपाई पर बैठ जाए तो उनके मन में आ जाएगी कि हम तो नीचे बैठे हैं और ये हमसे ऊपर बैठ गया। लेकिन उनके मन में, स्वामी अनंतपुरी जी के मन में ये बात बिल्कुल नहीं आती थी। ये दादा गुरुदेव फरमा रहे, यानी वो मान अपमान से बिल्कुल परे थे। और फिर स्वामी अनंतपुरी जी की उम्र जब 90 साल से तजावज़ यानी बढ़कर गई और मृत्यु रोग लगा हुआ, दारोगा दहा भाई और उनके दगीर अन्य शिष्यों ने उनसे अर्ज किया कि आपने किसी को अपना जानशीन नहीं बनाया, यानी उत्तराधिकारी, जिसको हम आपके बाद माने। तो उन्होंने हमारी बाबत कहा, यानी उन्होंने दादा गुरुदेव जी की और इशारा किया, इनके बारे में कह दिया कि मेरा जानशीन उसी शख्स को करना क्योंकि मेरा नवासा है, वो मेरा नवासा भी है और इस लायक है। और अगर वह मंजूर ना करें क्योंकि वह आज़ाद आदमी है तो फिर मेरा जानशीन किसी को मत करना। अगर दादा गुरुदेव मंजूर करें तो उनको मानना मेरी जगह पर, अगर वो मंजूर ना करें तो फिर किसी और को मत करना। ये उन्होंने वचन फरमा दिए। हमको जानशीन की ज़रूरत नहीं है, मगर साथ ये भी कह दिया कि वह आज़ाद आदमी है, हमारी तरह इस जगह पर उनके ठहरने को उम्मीद मत रखना कि वो यहीं पर ठहरेंगे, ऐसी उम्मीद भी मत रखना उनसे। और जब ये मामला हुआ तो हम सांभर में थे, यानी जब उन्होंने समाधि वगैरह ली तो दादा गुरुदेव पास भी नहीं थे, और ये सब जब बातें हुई तब भी वो पास नहीं थे, सांभर गए हुए थे। खत भेजकर हमको बुलवा किया। समाधि अभी नहीं ली थी उन्होंने, लेकिन बात जब हो रही थी तब दादा गुरुदेव सांभर में थे, उनके सामने ये बात नहीं हुई थी कि ये हमारा जानशीन इनको करना। तो जब उनको खत भेजा गया दादा गुरुदेव को, तो जब दादा गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हालात बहुत नाजुक थी, उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी और बहुत कमज़ोर थे वो, मगर बड़ी मोहब्बत से पेश आए। कलाकंद वगैरह मंगवा कर खिलाया। यहाँ पर देखो ये जो वचन आ रहे हैं, कलाकंद वगैरह मंगवा कर खिलाया। दादा गुरुदेव को कलाकंद बहुत पसंद था। कलाकंद वगैरह मंगवा कर खिलाया और जानशीनी के बारे में लाला छोटे लाल के जो तज़किरा थे वहाँ चर्चा करने पर कागज़ कलम तलब किया और उर्दू में ये अल्फाज लिखे कि राम याद को मानो। कागज़ के ऊपर लिख दिया, क्योंकि वो खुद निज धाम पधारने वाले थे। हालात जो उनकी हालत थी नाजुक थी, तो कागज़ पर लिख दिया कि राम याद को मानो। राम याद हमारे दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी। तो लाला महावीर प्रसाद ने यह लिखित सबको पढ़कर सुनाई और हमको भी दिखलाई। उस वक्त नित्यानंद और राघवदास ने अर्ज की कि हमारे वास्ते क्या हुक्म है।
तो क्या एक को 11 रुपया और दूसरे को 5 रुपया देने का हुक्म दिया? तो दारोगा जी के नौकर राम प्रताप ने जो 200 रुपये दारोगा जी की तरफ से लेकर आया था, यह रकम उनको दे दी। अब रात को 11 बजे दारोगा रामचंद्र जी आए और अर्ज किया कि मेरे वास्ते क्या हुक्म है? तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि अपनी करनी पार उतरनी, और कहा कि 3 बरस तक हमारा ख्याल तुम्हारे घर पर और रहेगा, उसके बाद तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अब दूसरे रोज 10 बजे दिन के महात्मा ने शरीर त्याग दिया। इस खबर को सुनकर दम के दम में हजारों आदमी जमा हो गए और लोगों ने कहा कि महात्मा के शरीर को बहुत अरसा यानी देर तक मकान पर ना रखना चाहिए, इसलिए फौरन विमान मंगाकर मोती दरवाजा लाल डोंगरी गणेश जी के स्थान पर ले गए और वहीं उनको समाधि दी। ये स्थान जयपुर में है, लाल डोंगरी गणेश जी का जो मंदिर है। तो वहीं पर स्वामी आनंदपुरी जी महाराज को समाधि दी गई, जिसके दर्शन कोई भी जाकर जयपुर में कर सकता है। तो फिर एक रोज दादा गुरुदेव जी ने बताया कि राजपुताना की रस्म के मुताबिक स्वामी आनंदपुरी जी जीवन काल में ही दरोगा रामचंद्र जी ने उनका तकिया व भंडारा बड़ी धूमधाम से सम्मत 1944 में किया था। मगर उनके समाधि लेने के बाद भी उन्होंने फिर भंडारा किया। भंडारे के दिन जो महावीर प्रसाद हमारे पास भी आए और कहा कि आज कुछ भंडारा वगैरह है और गणेश जी के स्थान पर बड़े बड़े साधु जमा होंगे, यानी गणेश मंदिर में, तो आप भी चलकर दर्शन कीजिए। गरज हमको वहाँ ले जाकर एक आसन पर बिठला दिया दादा गुरुदेव जी को, और कुछ सत्संगी महात्माओं से वार्तालाप होता रहा। जब जमीन भोजन हो चुका तो उनके कुछ शिष्यों ने यानी चादर उठाने शोक समाधि की रस्म की तैयारी की, मगर पहले हमको इसका कुछ हाल मालूम नहीं था। महाराज जो जयपुर की माँ जी थी, बड़ी राठौर जी, स्वामी आनंदपुरी जी को बहुत मानती थी और उनकी कन्याएं स्वामी जी की शिष्या थी। तो इसलिए नोहरे की तरफ से उन्होंने बड़ी मूल्यवान चादर भेजी थी। पहले चंद महात्माओं ने यह चादर हमारे ऊपर डाली और फिर बाद में दरोगा रामचंद्र जी ने अपनी लाई हुई चादर डलवाई। तो नित्यानंद जो मौनी ब्रह्मचारी देवानंद जी का चेला था, मगर उसके गुरु ने उसको निकाल दिया था और वह स्वामी आनंदपुरी जी के पास रहा करता था। तो इसलिए उसको चुपके चुपके चंद लोगों ने बहका दिया कि तू भी इस वक्त चादर ओढ़ ले तो इस स्थान का मालिक हो जाएगा और सब तेरे मुरीद कहलाएंगे। तो स्वामी जी ने मृत्यु के वक्त जो रुपए उसको दिलवाए थे, उससे उसने गुड़ का हलवा तैयार कराकर 10-20 संयोगी स्वामियों को जिमाया और उसी रोज उसी स्थान के नीचे महादेव जी के मंदिर पर उन लोगों के हाथ से चादर ओढ़ ली। और बाद में उसने घासीराम ठलुआ के नाम सर्टिफिकेट की दरख्वास्त कर दी कि यह बात स्वामी जी के मुरीदों को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने इसकी न्यायालय में शिकायत की और अदालती दीवानों से हुक्म हुआ कि घासीराम गृहस्थी है, निहंग महात्मा का जानशीन नहीं हो सकता। और नित्यानंद को हुक्म हुआ कि तुम्हारे गवाह कुल संयोगी हैं, कोई निहंग महात्मा या सांभर प्रांत आदमी उनके मुरीदों में से गवाह नहीं है, इसलिए तुम्हारी दरख्वास्त नामंजूर है। अब नित्यानंद तो चुप हो बैठा, मगर जो घासीराम ने महकमा अपील
सरमन अदालत अर्जी और महकमा आला कौंसिल यानी हाई कोर्ट में अपील ठोकी, मगर हर जगह से अपील खारिज हुई। जब नौबत यहाँ तक आ पहुँची तो उनके कुल मुरीद जमा होकर हमारे पास आए और कहा कि घासीराम ने गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन की है, तो यह सेवा टहल के लायक नहीं है। हम इसको अलहदा कर दीजिए, तो आप कर दीजिए इसको अलहदा, क्योंकि यह जानशीनी का दावा करता है और हम इसको अपने गुरु का जानशीन नहीं मान सकते। तो उन्होंने मिलाकर आखिर उसको अलहदा कर दिया। अब उनका ख्याल था कि कतई तौर पर उसको अलहदा यानी कर दें, अलग ही कर दें, मगर हमने सबको बुलवाकर समझाया कि बेवजह गृहस्थी होने के निहंग की गद्दी पर नहीं बैठ सकता, मगर स्वामी जी से उपदेश तो उसको ज़रूर मिला है ना, और 20-25 बरस से स्थान पर रहता है और सेवा टहल करता है। अब भी समाधि पर चिराग वगैरह जलाया करेगा, क्योंकि हमारे कयाम का क्या ठिकाना है, आज यहाँ कल वहाँ। इन मकानों की कौन देखभाल करेगा। हम भजन पूजन और भक्ति की गरज से फ़कीर हुए हैं। ये दादा गुरुदेव ने फरमाया कि हम कहीं आश्रमों में ठहरने के लिए कोई फ़कीर नहीं हुए हैं। हम तो उस परमात्मा का भजन पूजन इबादत की गरज के लिए फ़कीर हुए हैं। अगर मठ व गद्दी पाने की ख्वाहिश होती तो हम अपनी मलकियत यानी अपनी जायदाद और घर बार छोड़कर क्यों आते। ये दादा गुरुदेव ने सबको फरमाया। हम खुद एक छोड़ दो दो जगह के मालिक थे, यानी एक तो अपने घर के और दूसरे लाला जी के, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। तो फरमा रहे हैं कि हम तो दो दो घरों के मालिक थे, और जब स्वामी जी ही इन स्थानों को छोड़ कर गए तो हम क्या छाती पर धर कर ले जाएंगे। हमको उस स्थान जानशीनी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखो दादा गुरुदेव जी कितने अवधूत हैं। सिर्फ तुम लोगों में अपने प्रेम और मोहब्बत से ऐसा किया है, और अपनी तबीयत और मोहब्बत तक ही सीमित रहने दो। जाहिर जो सामने दुनियादारी से क्या ताल्लुक़ है। गरज इस तरह से समझा बुझाकर घासीराम को बहाल कराया और अपना पीछा छुड़वा लिया वहाँ से, और वे लोग भी मजबूर होकर चले गए। हालांकि मोती दरवाजे का जो मुकाम बड़ी रमणीय और बहार का था, मगर उन लोगों की जो थी मन टूटने वगैरह के लिहाज से हम कभी वहाँ जाकर भी नहीं रहे। अब तक कुल जायदाद उसी तरह पड़ी है। हालांकि अब भी लोग हमारे पीछे पड़े हैं कि हम वहाँ जाकर क़याम करें, मगर हमको पाबंद होकर रहना पसंद नहीं है। ये दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि लोग कहते हैं कि अभी भी आओ वहाँ पर। जब दादा गुरुदेव जी ये सबको वचन फरमाते थे, अपने बारे में सब कुछ बताते थे, तब ये वचन फरमाए थे। दादा गुरुदेव जी ने कहा कि हम पाबंद होकर रहना नहीं चाहते, आज़ाद रहना चाहते हैं। तो फिर एक रोज़ फिर दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि स्वामी अनंतपुरी जी को अधिकतर शाकत धर्म का उपदेश मिला था, और उसमें उन्होंने कमाल पैदा कर लिया। आमेर में देवी जी के मंदिर में 12 बरस तक तप किया और देवी और भैरव की उपासना की। स्वामी अनंतपुरी जी ने उनके बारे में बता रहे हैं। और जब पूजन ख़त्म हुआ तो अपनी ज़बान काट कर चढ़ा दी। फिर देवी जी की कृपा से ज़ुबान पेशातर पहले के तरह ही दुरुस्त हो गई। फिर एक फ़कीर कामिल की तवज्जो से प्राणायाम और अजप्पा जाप का उपदेश पाया, तो उसमें भी बहुत ही ऊंचे दर्जे के थे, यानी कि कमाल को पहुंचा दिया था। जब हमारा उनसे मिलन हुआ था उस वक्त उनकी उम्र करीबन 94 या 95 बरस की थी।
मगर उस वक्त भी शरीर पुष्ट और पराक्रम दुरुस्त था। तेज रफ्तार इस कदर थी कि अच्छे खासे जवान को भी पीछे भागते दिखाई ही देते थे। तो यह एक बड़े अमीर कबीर जो कमसरेट के गुमाश्ता के लड़के थे। अब जब वैराग्य हुआ और गृह त्याग किया तो 1 लाख रुपया जो थी अजकिरम रूप में गहने मोती अपने साथ लिया और यह संकल्प किया कि कभी किसी से भीख नहीं मांगेंगे और ना उनको इसकी कभी ज़रूरत भी पड़ी, क्योंकि सैकड़ों बड़े बड़े रईस महाराजा उनके शिष्य थे स्वामी नंदपुरी जी के। तो महाराजा शिवनाथ सिंह जी वालिया खेतड़ी तो उनके बहुत ही भगत थे। जब कभी उनका वहाँ से जाने का इत्फाक होता तो हजारों रुपया उनकी भेंट करते और उनकी कुल सेवा टहल अपने हाथों से करते, यहाँ तक कि उनको अपने हाथों से चिलम तक भर के देते थे। तो एक मर्तबा स्वामी जी खेतड़ी गए तो उनके पोते महाराज अजीत सिंह ने, जो आगरा में बाग सिकंदरा की सीढ़ी से गिरकर मर गए, बजाय नकद भेंट के एक चिट्ठी लिखकर दे दी और अर्ज किया कि इसका रुपया खजांची जी से ले लेना। तो स्वामी जी ने हंसकर चिट्ठी वापस कर दी और कहा कि हमको रुपये की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से चले आते हैं। यह सुनकर वह बड़े शर्मिंदा हुए और माफ़ी मांगी और नकद रुपया भेंट किया। जो कुछ रुपया उनके पास आता था ना स्वामी जी के पास, कुल गरीबों और मोहताजों को दे देते थे, अपने पास तो रखते ही नहीं थे। सबकी खिदमत करते थे गरीब लोगों की। तो अपनी रकम में से भी करीबन 25,000 के इसी तरह पर वो व्यय कर दिया था। बाकी 75,000 जो बचा था उसके बारे में दरोगा जी ने दरियाफ़त किया तो हमारी निस्बत कहा कि इनको अख्तियार है कि ये जो 75,000 रुपये बचे थे, ये दादा गुरुदेव जी का नाम लेकर कह दिया कि ये इनको अख्तियार है। तो बाद में दरोगा जी वह कुल रकम हमारे पास लेकर आए और कहा कि आप उनके जानशीन हैं और उन्होंने ऐसा फरमाया है कि आपको इसका अख्तियार है, तो इसलिए आप खुद ले लीजिए या बतौर खैर खैरात यानी दान पुण्य जिस तरह से चाहो आप खर्च कर दीजिए। तो हमने कहा बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना कि मैं रुपए पैसे को कभी हाथ नहीं लगाता। दादा गुरुदेव जी ने ये वचन फरमाए कि आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं रुपए पैसे को कभी भी हाथ नहीं लगाता, फिर इस रकम का क्या करूँगा? तो वह तुम्हारे भी गुरु थे, तुम जिस तरह से चाहो इसको काम में लाओ। तो उन्होंने कहा कि इसका अख्तियार आपको ही है। हम तो जैसे उनके सेवक थे वैसे आप भी हैं, वैसे आपके भी हैं। जैसे नंदपुरी महाराज जी के सेवक थे, वो दादा गुरुदेव जी को कहने लगे वैसे ही सेवक हम आपके भी हैं और बहुत आग्रह करने लगे, मगर हमने उस रकम को नहीं लिया। वह उन्हीं के पास रही और उनकी जो भक्तनी और दीगर यानी अन्य अहलकार मिलकर उसको जो थे खुर्द बुर्द कर गए। सभी ने मिलकर उसको खर्च कर लिया। ये दादा गुरुदेव जी ने फरमाया। देखो बहुत ही सुंदर वचन सुना रहे हैं दादा गुरुदेव, जो जो उनके जीवन में हुआ, एक एक बात का हाल हम तक पहुंच रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे सामने ही बैठे हों और हमसे ही ये सब वो वचन कर रहे हो, बातें हमको ही बता रहे हैं। ये होता ही है विजुअलाइजेशन की बात। यानी कि जब हम कोई भी अपने मुर्शिद की वचनों को पढ़ रहे हों, सुन रहे हों, तो उनको ऐसे ही विजुअलाइज़ करना चाहिए कि जैसे वो हमारे सामने है, क्योंकि फिर बहुत आनंद आता है और हमारा एक-एक समय उनके साथ बीतता है, एक-एक पल। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। बाकी ये जो इरशाद है हम नेक्स्ट टाइम में श्रवण करेंगे। अब 50 तक श्रवण किए हैं।
अनुचित क्षमा करें दादा गुरुदेव। धन्यवाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय।